पृथ्वी गुण की पूजा इस धरती पर पूजा करने का सबसे प्राचीन तरीका रहा है। केवल भारत में ही नहीं, दक्षिण भारत में, दक्कन पठार के दक्षिण में एक भी ऐसा गांव नहीं है, एक भी ऐसी मानव बस्ती नहीं है जहां उनकी अपनी देवी ना हो। मैं चाहता हूं कि आप इसे समझें, उनकी अपनी देवी। समझे आप? उस समय शुक्ल पक्ष के नवरात्रों का छठा दिन था, जब देवी के गण धरती पर आए और संत को संदेश दिया। अब देवी भैरवी की स्थापना का समय आ गया है। अब मुझे देवी भैरवी की स्थापना हेतु एक यात्रा पर निकलना है। तीनों शिष्यों ने कहा, ठीक है गुरुजी। संत वहां से चल दिए। जय भैरवी देवी। अब वो संत यात्रा पर चल दिए। उन्होंने अपने तीनों शिष्यों को देवी के दिव्य स्वरूप को जागृत करने की जिम्मेदारी सौंपी। अब सवाल यह था कि वो संत किस दिशा में यात्रा पर निकले थे और वे क्या जानना चाहते थे। असल में वो संत अपने गुरु से मिलने की यात्रा पर निकले थे, उनका आशीर्वाद लेने और ये जानने के लिए कि देवी के उस दिव्य स्वरूप स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा का ज्ञान लेने हेतु है। तो वे अपने योगियों और संतों के गांव कलौंजीपुर से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक छोटे से जंगल में स्थित अपने गुरु सलीबानाथ के पास चल दिए। सलीबानाथ एक महान योगी और सिद्ध पुरुष थे, जो हमेशा जंगल में समाधि में लीन रहते थे। उन्होंने अब तक बहुत कम संतों और योगियों को ही दीक्षा दी थी। पहले जब उस संत ने देवी भैरवी की स्थापना कलौंजीपुर में की थी, तब भी उन्होंने अपने गुरु सलीबानाथ से ही आशीर्वाद और स्थापना का ज्ञान प्राप्त किया था। यात्रा और भेंट। संत ने अपनी यात्रा शुरू की और लगभग 5 से 6 दिन की कठिन यात्रा के बाद वे अपने गुरु के निवास स्थान पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि उनके गुरु सलीबानाथ गहन समाधि में लीन है। संत वहीं बैठ गए और अपने गुरु के जागने की प्रतीक्षा करने लगे। वे प्रार्थना करने लगे कि गुरुजी अपनी आंखें खोलें। 3 से 4 दिन के बाद सलीबानाथ समाधि से बाहर आए। उन्होंने संत से पूछा, बताओ तुम यहां क्यों आए हो? संत, जिनका नाम भीस भेरीनाथ था और जो पिछले जन्म में भाव महेश थे, जिनका वर्णन हमारी पिछली कहानी देवी के अलौकिक लोक की यात्रा में है, उन्होंने अपने गुरु से कहा, गुरुजी, जैसा कि आप जानते हैं, पिछली बार भी आपने ही मुझे देवी की स्थापना का दिव्य ज्ञान दिया था। वो स्थापना संतों और योगियों के लिए देवी के एक उग्र भावरहित रूप में थी, जो केवल उनकी आध्यात्मिक साधना के लिए थी। अब समय है देवी भैरवी की स्थापना मानवों के बीच करने का, मानव कल्याण और आध्यात्मिक उत्थान के लिए। इसलिए मैं आपके पास आया हूं। कृपया मुझे फिर से उस दिव्य ज्ञान से विभूषित करें। गुरु सलीबानाथ बोले, मुझे ज्ञात है कि देवी भैरवी मानवों के बीच प्रकट होने वाली है और तुम्हें ही उनकी स्थापना करनी है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें वह दिव्य ज्ञान दूंगा जिससे देवी के स्वरूप को प्राण प्रतिष्ठित और स्थापित किया जा सके। मेरे सामने बैठ जाओ और जो मैं कहूं उसे मन, वचन और कर्म से पूर्ण करो। संत वहां बैठ गए और गुरु से दिव्य ज्ञान ग्रहण करने लगे। लगभग 1 महीने की कठोर साधना और शिक्षण के पश्चात उन्होंने वो ज्ञान पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया। फिर गुरु सलीबानाथ का आशीर्वाद लेकर वे वापस कलौंजीपुर लौट आए। जब वो संत अपने गुरु से मिलकर वापस लौटे, तो उन्होंने देखा कि उनके 3 शिष्य उनके बताए अनुसार देवी के दिव्य स्वरूप को जागृत करने की साधना कर रहे हैं। वे अपनी ऊर्जाओं से उस दिव्य स्वरूप को जागृत और जीवंत बनाने में लगे हुए थे। वे देवी के दिव्य मंत्रों द्वारा ये समस्त कार्य कर रहे थे। अब उनके गुरु भी लौट आए थे और उन्होंने भी स्वयं को उस साधना के लिए तैयार करना प्रारंभ किया जो उन्होंने अपने गुरु से सीखी थी, देवी के स्वरूप में प्राण प्रतिष्ठा हेतु। अब तीनों शिष्यों की साधना भी लगभग पूर्ण होने वाली थी। तीनों शिष्यों के गुरु, जो स्वयं भी साधना में लीन थे, इस प्रतीक्षा में थे कि देवी भैरवी उन्हें स्वयं उस स्थान और मार्ग का संकेत देंगी।
जहां वे प्रतिष्ठित होना चाहती है। साधना चलती रही। लगभग 20 दिनों बाद शिष्यों की साधना पूर्ण हुई और देवी का अदृश्य दिव्य स्वरूप पूर्ण रूप से जागृत और जीवंत हो गया। अब उनके गुरु और शिष्य उस स्वरूप को देवी के दिव्य गुणों के आधार पर किसी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित करने के लिए तत्पर थे। संत और उनके शिष्य उस दिव्य स्वरूप की रक्षा करते हुए प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब देवी उन्हें उस स्थान का संकेत देंगी जहां वे प्रतिष्ठित होना चाहती है। एक दिन वही व्यक्ति संत के पास मिलने आया जिसने पहले देवी भैरवी की आम जनों के बीच स्थापना की प्रार्थना की थी। वो व्यक्ति संत से बोला, हे प्रभु, आप जानते ही हैं मैं पहले भी आपके पास आया था देवी भैरवी की स्थापना के लिए मानव कल्याण हेतु प्रार्थना करने। अब मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि वो समय कब आएगा। गुरुदेव, हमें और कितना प्रतीक्षा करनी होगी? तब गुरु बोले, वो समय अब निकट है जब देवी भैरवी धरती पर अनेक स्थानों पर प्रतिष्ठित होंगी। तुम चिंता मत करो, आने वाले 1-2 महीनों में हमें पता चल जाएगा कि सबसे पहले देवी भैरवी कहां स्थापित होंगी मानव कल्याण के लिए। जब वो व्यक्ति वहां से जाने लगा तो संत ने अपने एक शिष्य से कहा कि वह उस व्यक्ति के गांव का नाम और स्थान पूछे। शिष्य ने जब उसका गांव पूछा तो पता चला कि वो ललितपुरी गांव से है। आज के समय में संभाजी गर्ग के नाम से प्रसिद्ध है। शिष्य ने ये नाम संत और गुरु को बताया। अब गुरु देवी के गणों द्वारा आने वाले संदेश की प्रतीक्षा में थे कि कब देवी उन्हें स्थापित होने का स्थान और समय बताएंगी। उस समय शुक्ल पक्ष के नवरात्रों का 6ठा दिन था जब देवी के गण धरती पर आए और संत को संदेश दिया। अब देवी भैरवी की स्थापना का समय आ गया है। देवी भैरवी अब ललितापुरी क्षेत्र, जो आज संभाजी नगर के नाम से प्रसिद्ध है, वहां प्रतिष्ठित होंगी। प्राण प्रतिष्ठा के समय हम देवी के कुछ गण धरती पर आएंगे आपकी सहायता हेतु और कुछ गण मनुष्यों के रूप में जन्म लेंगे। देवी भैरवी ने यह भी संदेश दिया है कि उस गांव के लोग एक गलत और राक्षसी ऊर्जा से पीड़ित हैं, जो उन्हें बीमारियों से ग्रसित कर रही है, उनके बल को क्षीण कर रही है और अन्न से मिलने वाले पोषण को अवरुद्ध कर रही है। ये ऊर्जा गांव के लोगों को अधर्म के मार्ग पर ले जा रही है। अब नवरात्रों के 1 महीने बाद वही व्यक्ति फिर से आपके पास आएगा जिसने देवी भैरवी की स्थापना की प्रार्थना की थी। एक और बात, गांव के मध्य से पूर्व दिशा की ओर एक खाली स्थान है जो बटवृक्षों से घिरा हुआ है। वही देवी प्रतिष्ठित होंगी। वो व्यक्ति जो आपसे देवी भैरवी की स्थापना की गुहार लगाने आया था, वो व्यक्ति आपको उस स्थान तक पहुंचने, वहां मंदिर निर्माण और देवी की स्थापना में सहायता करेगा। वो न केवल आपकी मदद करेगा बल्कि अपने गांव के लोगों की भी सहायता करेगा। आप अपने साथ गांव के कुछ योगियों और संतों को ले जाइए। देवी भैरवी अब कृष्ण पक्ष की अष्टमी के शुभ दिन प्रतिष्ठित होंगी। जाइए, अब स्थापना की तैयारी कीजिए। हम गण भी धरती पर आएंगे प्राण प्रतिष्ठा में आपकी सहायता हेतु। फिर वो व्यक्ति संत से मिलने आया और उन्हें गांव तक पहुंचने तथा जानकारी इकट्ठा करने में सहायता करने लगा। जैसा गणों ने कहा था, धीरे धीरे संत और उनके शिष्यों को सहयोग मिलने लगा और आखिरकार वह दिन आ गया जब देवी भैरवी अपने नाभि गुणों के साथ गांव ललितापुरी, संभाजी नगर में प्रतिष्ठित हुई। देवी अपने नाभि बल, पोषण, जीवन ऊर्जा और आत्मिक विकास के तीव्र माध्यम के साथ वहां प्राण प्रतिष्ठित हुई। देवी की स्थापना के बाद गांव में अनेक सकारात्मक परिवर्तन और आनंद की लहरें आई। बुरी ऊर्जाओं का प्रभाव समाप्त हुआ और गांव समृद्धि की ओर अग्रसर हुआ। उस मंदिर में जहां देवी भैरवी प्रतिष्ठित हुई थी, वहां 3 शिष्यों में से एक शिष्य अपने गुरु की आज्ञा से देवी की सेवा के लिए रहने लगा और अपनी आध्यात्मिक यात्रा वही आगे बढ़ाता रहा। देवी भैरवी वहां एक दिव्य मंत्र द्वारा प्रतिष्ठित हुई थी जिसे वो शिष्य वहां उच्चारित करता था। देवी की ऊर्जा को जागृत और जीवंत बनाए रखने के लिए उस शिष्य का नाम शशिनाथ था, जो कि महान संत बना था अपने समय, और वो संत अंत समय देवी लोक को भी प्राप्त हुआ। वो एक ऐसे संत थे
जिन्होंने अपनी श्रद्धा भाव और गुरु की प्रति भक्ति के माध्यम से मानव कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य किए। तो ये थी हमारी आज की कथा। बाकी की कथा हम देवी भैरवी के शब्दों में अगले चरण में सुनेंगे। जय मां भैरवी।